कि इस मनी इन द बैंक की एवरेज बिल्ड को लेके उदास होना चाहिए या फिर लिव मॉर्गन के मंडे नाइट रॉ के बाद बिल्कुल सब मस्त लग रहा है भाई। लिव मॉर्गन इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यू, ये सोच के अब बिल्कुल चिल्स हो जाना चाहिए। बाकी जो हो रहा है मंडे नाइट रॉ में होता रहे, लेकिन आज का शो एक्चुअली में डिसेंट था भाई। इतनी सारी रेसलिंग हुई है इस वीकेंड पे। डबल और नथिंग का रिव्यू आ रहा है 12 बजे, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड, ये तीनों आके रिंग के अंदर खड़े हो जाते हैं और क्या कमाल वाइब है। सेथ रॉलिंस का गाना बज रहा है और पॉल हेमन इन सबको एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, कुछ वो अथॉरिटी वाली जो वाइब है ना, कॉर्पोरेट फील फाइनली आ रही है। आई डोंट नो कि क्या उतनी अच्छी स्टोरी लाइन है उसको साथ में भी डालने के लिए कि उतना एक्साइटेड हो जाए लोग उस बारे में। लेकिन पॉल हेमन बोलते हैं सबसे पहले कि ब्रॉन ब्रेकर इज द बिगेस्ट बैड एस इन डब्ल्यूडब्ल्यू राइट नाउ। अगर हम जाके बैटिंग ऑड्स देखें तो रेसलमेनिया 45 से लेके 50 तक सारी रेसलमेनिया ब्रॉन ब्रेकर मेन इवेंट करने वाले हैं। और ये प्रेडिक्शन नहीं, एक स्पॉइलर है, तो ज्यादा दूर नहीं है, इस बात को याद रखना। पॉल हेमन ने इसको बोला था बिकॉज ये काफी हद तक सच भी हो सकता है। उसके बाद सीएम पंक की क्राउड चैंट करनी स्टार्ट कर देता है और परफेक्ट रीजन मिल जाता है पॉल हेमन को कि कैसे अब यहाँ पे वो ब्रॉन्सन रीड को इंट्रोड्यूस करेंगे। वो कहते हैं कि सीएम पंक आज यहाँ पे है नहीं बिकॉज ऑफ ब्रॉन्सन रीड। जिस तरीके से ब्रॉन्सन रीड ने सीएम पंक को मारा, आज वो शो पे आया नहीं है। और वो कहते हैं कि ब्रॉन्सन रीड को मैनेजमेंट ने कभी मौका नहीं दिया था आगे बढ़ने का, और सेथ रॉलिंस वो बीटिंग कभी नहीं भूलेगा जो ब्रॉन्सन रीड ने उसको दी थी, बिकॉज उससे बड़ी बीटिंग आज तक ना तो रोमन रेंज ना सीएम पंक सेथ रॉलिंस को दे पाए हैं। तो डेफिनेटली सेथ वो मौका दे सकता है ब्रॉन्सन रीड को। सेथ को उस बात का अंदाजा है। ये चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने एक्नॉलेज करी, बिकॉज लोग एक क्वेश्चन उठा रहे थे कि इतने बुरे तरीके से सेथ रॉलिंस को मारा था ब्रॉन्सन रीड ने, उसके बाद इसके साथ दोस्ती कैसे कर ली भाई। तो ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद आया सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट इस सेगमेंट का, जिसने सबसे कमाल का क्राउड रिएक्शन भी जनरेट किया, जब सेथ रॉलिंस को पॉल हेमन बोलते हैं क्राउड को टू एक्नॉलेज हिम, और लोग पागल की तरह यहां पे बू कर रहे थे भाई। ओटीसी की चैंट्स हो रही हैं, रोमन रेंज की चैंट्स हो रही हैं, और यू सोल्ड आउट की चैंट्स हो रही हैं, एफ यू रॉलिंस की भी चैंट्स लगी यहां पे। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई तुम लोग आखिर हो कैसे? 5 मिनट पहले तुम लोग मेरे गाना गा रहे थे और अब तुम मुझसे ये सब गाली बोल रहे हो, मुझे तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, मैंने आखिर क्या गलत कर दिया? तो रोमन रेंज की यहाँ पे चैंट्स लग रही थी, लेकिन सेथ रॉलिंस सिंपली कहते हैं दोबारा, जबकि तुम मेरा गाना गा रहे थे तो लोग दोबारा सेथ का गाना भी गाना चालू कर देते हैं। तो लोग ऐसे ही हैं भाई, फ्लिप फ्लॉप हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं मुझे तो नहीं पता भाई तुम लोगों को क्या चाहिए, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे क्या चाहिए, टोटल पावर एंड टोटल कंट्रोल। और मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है इस समय रिंग के ऊपर टंगा हुआ जिससे मैं वो चीज अनलॉक कर सकता हूं, एंड दैट इज मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। सेथ रॉलिंस बात करते हैं कि किस तरीके से इस ब्रीफकेस को वो जीतने वाले हैं, कैश इन करने वाले हैं और एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। और वो वर्ल्ड चैंपियन किस तरीके से बनना है, किस मोमेंट में कैश इन करना है और किस चैंपियन पे करना है, ये पूरा पावर और पूरी कंट्रोल सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के पास है। और इसी वजह से ही इज अ विजनरी, ही इज अ रेवोल्यूशनरी एंड ही इज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। ऑब्वियसली आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में क्वालिफायर देखने को मिला, तो उस पर हम आते हैं कि कौन आखिर गया मनी इन द बैंक में, किस तरीके से वहां पे भी स्टोरी घूमी है। लेकिन ये ओपनिंग सेगमेंट थोड़ी लंबी जरूर चली, बट एंटरटेनिंग था, प्रोमो क्राउड काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग था। इसके बाद ये पहला मनी इन द बैंक क्वालिफायर आज हमें देखने को मिला, और क्या गजब का मैच था यार। पेंटा वर्सेस चैड गेबल वर्सेस ड्रैगन ली, पूरा मैच आपको देखना चाहिए, बिकॉज टीवी के अकॉर्डिंग जो इन्होंने कमाल यहाँ पे मैच दिया है वो बहुत ही मजा आया देख के। क्राउड पूरे तरीके से दोबारा यहाँ इन्वॉल्व था। एक बहुत ही तेज डाइव लगाते हैं आउटसाइड द रिंग, ड्रैगन ली उड़ते हुए आते हैं भाई। एक कैमरा भी, मतलब उसने स्लो मोशन में उसको रिकैप में नहीं दिखाया, लेकिन मजा आया उसको देख के। वाइकिंगो यहाँ पे बैठे हुए थे रिंग साइड पे, क्योंकि उनका मैच होगा वर्ल्ड्स कोलाइड में चैड गेबल के साथ, और चैड गेबल के साथ उनकी अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से चैड गेबल इस मैच को जीते भी नहीं। लेकिन और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थी यहाँ पे। कुछ बहुत ही बुरी फॉल्स थी चैड गेबल के लिए, 2 बार मुझे ऐसा लगा वो अपनी गर्दन पे गिरे, बच गए भाई, अच्छी बात है, कोई इंजरी नहीं हुई। तो एंडिंग सीक्वेंस भी बहुत ज्यादा बढ़िया था, बिकॉज चैड गेबल टॉप रोप पे जा रहे थे अपना मूव लगाने के, लेकिन वाइकिंगो वापस आते हैं अपना बदला लेने के लिए चैड गेबल से। ड्रैगन ली अपना मूव लगाते हैं, किक मारते हैं वहां पे, और चैड गेबल के सर से खून भी आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ड्रैगन ली को उसी समय यहाँ पे एक मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर पड़ता है, और उसके बाद पेंटा लगाते हैं, एक पेंटा ड्राइवर चैड गेबल के ऊपर, और उनको पिन कर देते हैं। तो भले ही एल ग्रांडे अमेरिकानो कहां पे भाग गया भाई, क्यों नहीं वापस आ रहा लूचाडोर्स के सामने लड़ने के लिए, उसका तो जवाब किसी के पास है नहीं, लेकिन चैड गेबल को वर्ल्ड्स कोलाइड में एक बार फिर से वाइकिंगो के सामने लड़ना पड़ेगा, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, बिकॉज उसको वो हराने में अभी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जहां तक मनी इन द बैंक की बात है, पेंटा उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। कमाल का ये एंट्री हो गया है भाई मनी इन द बैंक में, बहुत ही ज्यादा कूल और मस्त अमेजिंग मेमोरेबल मोमेंट्स जो हैं वो देने वाले हैं पेंटा उस मैच के अंदर।
अब ये मोमेंट आई आज मंडे नाइट रॉ में जो कि बहुत ही ज्यादा फनी भी है, मजेदार भी है, और इसकी बात हमने वीडियो शुरू होते ही करी थी। बैकस्टेज है जजमेंट डे और रॉक्सेन पेरेज आती है वहां पे चिकन नगेट्स लेके डोमिनिक के लिए, और वो खुश खुश आराम से खा रहे हैं भाई, उनको पता है कुछ हो तो रहा नहीं है यहाँ पे, और कंधे दबा रही हैं यहाँ पे रॉक्सेन पेरेज डोमिनिक के, और एकदम से पहले वहां पे रकेल और उसके बाद लिव मॉर्गन आ जाती है। लिव मॉर्गन इज बैक और डोमिनिक कहते हैं भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि तू आने वाली है, हाउ आर यू लिव मॉर्गन। वो एकदम से शॉक में आ गए, लेकिन यहाँ पे वो रॉक्सेन को जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो लिव कहती है डोमिनिक को कि ये करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी रकेल ने ये सारी चीजें जो है मुझे अपडेट कर दी हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मैं वापस आई हूँ एक मुद्दा लेके मनी इन द बैंक में क्वालिफाई करने का, ताकि मैं दोबारा उस चैंपियनशिप को जीत सकूं। लेकिन एक बैकस्टेज सेगमेंट में इयो स्काई और कायरी सेन को कन्फ्रंट करते हुए थोड़ी आर्गुमेंट होती है, और मनी इन द बैंक क्वालिफायर मैच तो अभी मिला ही नहीं, बिकॉज पूरे मंडे नाइट रॉ में लिव मॉर्गन बेचारी एडम पियर्स तक ही नहीं पहुंच पाई। लेकिन कायरी सेन के साथ मैच उन्होंने जरूर यहाँ पे लड़ा, जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। बट लिव मॉर्गन इज बैक। भाई कौन खुश नहीं है कमेंट्स में, तो कमेंट मत ही करना भाई, जो खुश हैं फटाफट से जाके कमेंट करो। इसके बाद रूसेव का मैच हुआ किरा टोजावा के साथ। भाई यहाँ पे तो क्या ही था, रूसेव जीत जाते हैं, रूसेव माचका और फट लगाओ भाई अपना एक्कोलेड और जीत जाओ। लेकिन मैच के बाद वो सबमिशन को छोड़ नहीं रहते और शेमस आते हैं बाहर। लिवरपूल की ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे किट पहनी हुई थी, जिपर पहनी हुई थी। लिवरपूल प्रीमियर लीग जीती अभी जस्ट, तो आई थिंक वो ऑब्वियसली लिवरपूल फैन है। लेकिन रूसेव को कन्फ्रंट करते हैं, कुछ फिजिकल यहाँ पे इन दोनों के बीच में नहीं हुआ, लेकिन ये एक हिंट था नेक्स्ट फ्यूड के लिए। टैग टीम टाइटल्स का मैच हुआ, ट्रिपल थ्रेट न्यू डे, वॉर रेडर्स एंड द क्रीड ब्रदर्स। और यहाँ पे न्यू डे का तो भाई बढ़िया चल रहा था कि पहले वॉर रेडर्स को बाहर करो और क्रीड ब्रदर्स के साथ सेलिब्रेट करो, दोनों हील टीम्स हैं। लेकिन उल्टा उन्हीं को यहाँ पे उन्होंने बीटी दे दी भाई एट द एंड ऑफ द मैच, बिकॉज कोफी किंगस्टन को तो वाइकिंग रेडर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। आइवर ने बिल्कुल भाई एलईडी का जो बोर्ड था उसका सर्किट हिला दिया था पूरा उन्होंने। लेकिन इसी के चलते जेवियर वुड स्पिन कर देते हैं यहाँ पे, और क्रीड ब्रदर्स को धोखा देके अपने टाइटल्स किसी तरीके से उन्होंने रिटेन कर लिए। तो एक अच्छी फिनिश थी जो कि अब न्यू डे को धीरे धीरे आइसोलेट कर रहा है बाकी टैग टीम से मंडे नाइट रॉ पे। तो ये मोमेंट काफी कूल थी, और मे बी क्रीड ब्रदर्स को और वॉर रेडर्स को दोनों को एक बार दोबारा मौका मिलेगा, ये रीमैच जरूर होने वाला है। इसके बाद जे ऊसो आते हैं रिंग के अंदर, और इससे पहले वो कुछ ज्यादा बोलते हैं। ही वॉज इंटरप्टेड बाय गुंथर, और गुंथर आगे बात करते हैं कि किस तरीके से 15 साल की एनिवर्सरी जरूर जे ऊसो की हो चुकी है, लेकिन जितनी देर तक वो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं वो लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड है, इतनी देर तक उनको चैंपियन रहना था नहीं। गुंथर बात करते हैं कि किस तरीके से जे ऊसो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, केयर करता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, और जबकि ये सारी एक अच्छी ह्यूमन ट्रेट्स हैं, एक चैंपियन के लिए अच्छी क्वालिटीज नहीं है। लेकिन गुंथर कहते हैं कि मेरी रेन 1 साल चली थी बिकॉज मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं, मेरे को इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी उस टाइटल को जीतने में, उसको रिटेन करने में, और इसी वजह से दोबारा मैं जे ऊसो को उसकी औकात रियलिटी दिखाऊंगा एंड आई विल गेट दैट टाइटल बैक। तो जे ऊसो यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं काफी बढ़िया और कॉन्फिडेंट, और वो बोलते हैं बात कि देख भाई आई डोंट नो क्यों इतने सारे लोग हैं जो जज कर रहे हैं, बार बार आके इस बात को डाउट कर रहे हैं कि जे ऊसो के जो डेज हैं एज द चैंपियन वो नंबर्ड हैं, कि बहुत ही जल्दी जे ऊसो अपना टाइटल हार जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। वो कहते हैं कि भले ही मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे फैमिली हो, दैट जस्ट मीन्स कि मेरे पास ज्यादा रीजंस हैं इस टाइटल को रखने के लिए, रिटेन करने के लिए, और तेरे से लड़के जीतने के लिए गुंथर। एंड व्हेन आई गो अगेंस्ट यू ऑन मंडे नाइट रॉ फीनिक्स एरिजोना में जून 9 को, तो डेफिनेटली आई विल मेक यू टैप अगेन, बिकॉज 4 letters 1 word, हाँ हीट। तो भाई ये बहुत बढ़िया प्रोमो था, और ये एक हॉट टेक मैं देने वाला हूं। क्या मुझे ऐसा लगता है कि जे ऊसो की जो रेन है वो थोड़ी बेटर हो रही है। फटफट जाओ भाई इस पे ओपिनियन दो। ये एक छोटा सा हॉट टेक इतनी बड़ी वीडियो में बीच में गिरा दिया। अगर मुझे इस पे कुछ अच्छे रिप्लाई मिलेंगे तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन इसके बाद कायरी सेन का मैच हुआ लिव मॉर्गन के साथ, और हेल्प करने के लिए रिंग साइड पे आती है रॉक्सेन पेरेज, जिनके बिल्कुल परफेक्ट ईजी अच्छे इरादे थे, लेकिन यहाँ पे उनके अगेंस्ट ही गेम पड़ गई, बिकॉज दूसरी तरह से रकेल रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, और लिव मॉर्गन का ओब्लिवियन रिवर्स हो जाता है ना रोल अप, और कायरी सेन इस मैच को जीत जाती है। बैकस्टेज लिव मॉर्गन ऑब्वियसली मुझे लग रहा था कि रकेल को नहीं बल्कि रॉक्सेन को यहाँ पे ब्लेम करेंगी, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया, और फिन बैलर लूट रहे हैं भाई मजा सबसे ज्यादा, बिकॉज खुद का तो पता है कि कभी कुछ नहीं जीतना, पिन ही होना है आज दोबारा, तो मजे लूटो अपने ग्रुप में बाकी लोगों के साथ जो बकवास चल रही है, या फिर उन पे हंस लो, एटलीस्ट दिन तो अच्छा जाएगा। फिन बैलर भाई इस तरीके का आदमी है, तो फिन बैलर यहाँ पे हंस रहे हैं बिकॉज लिव मॉर्गन ने रकेल रॉड्रिगेज को बोला कि भाई तू वेटरन है, तेरी वजह से रिंग साइड पे जो गड़बड़ हुई वो हुई, तेरे को पता होना चाहिए था बेटर कैसे डील करना है।
और ये रॉक्सेन पेरेस भी सुन के खुश हुई और फिन बैलर का तो भाई दिल में 2 लड्डू फूटी गए। तो ये बहुत मस्त चल रहा है। अब धीरे धीरे सीन देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे रॉक्सेन और लिव और रकेल की ये पूरा जो सर्कल है वो बनता है। और जजमेंट डे तो भाई फन है ही। इसके बाद लायरा वेल्कीरिया आती हैं बाहर और इस प्रोमो को मैं बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं बताऊंगा बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या चल रहा है यहाँ पे। कोई हीट नहीं थी। वो बोलना चाह रही है कि बेकी ने इस फ्यूड को पर्सनल बनाया लेकिन मैंने बेकी को हरा दिया। बेकी बाहर आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि भाई ये मैच ऑफिशियल करा चुकी हूँ। मनी इन द बैंक में लायरा वर्सेस बेकी होगा दोबारा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। लेकिन लायरा कहती है कि बेकी ने इस चीज को पर्सनल बनाया। बेकी कह रही है तूने पर्सनल बनाया बिकॉज मैं जबकि मैच हारी, मैं नाइट जीती थी बिकॉज जबकि मैं अपने हॉट हस्बैंड के साथ उस अरीना को छोड़ के गई, तू अपने वियर्ड फियांसे के साथ हॉस्पिटल में बैठी थी। तो लायरा वेल्कीरिया कहती हैं कि भाई देख वही चीज है बेस्ट जो तू अपने बारे में बोल सकती है। तेरा बिगेस्ट टैलेंट वही है कि तेरा हस्बैंड हॉट है। और ये सब चीजें शॉर्ट्स चल रही हैं एक दूसरे के। लेकिन बेकी कहती हैं कि मैं स्टेक्स को हाई करना चाहती हूँ। इफ आई लूज एट मनी इन द बैंक, इस टाइटल के लिए मैं तेरे को कभी चैलेंज नहीं करूंगी। और एकदम सही लायरा एक्सेप्ट कर लेती है उस चीज को। और बेकी कहती हैं कि अगर मैं जीत गई तू मेरा जो हैंड है वो रेज करेगी। और वो भी लायरा मान जाती है। आई डोंट नो ये कैसे स्टेक्स हैं लेकिन भाई जो भी है बेकी और लायरा मैच तो डेफिनेटली बढ़िया देंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। लास्ट टाइम तो कमाल ही कर दिया था और दोबारा इतनी अच्छी रेसलिंग मैच देखने को मिल रहा है तो बढ़िया है। प्रोमो थोड़ा सा भूल जाओ क्या चल रहा है बट द स्टेक्स आर हाई। क्या इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में बेकी लिंच इस टाइटल को जीतने वाली है या फिर नहीं? लेट मी नो योर ओपिनियंस। अब मेन इवेंट पे जाएं उससे पहले कैरियन क्रॉस को नहीं भूलेंगे बिकॉज ये बंदा बहुत चढ़ रहा है आजकल भाई। कैरियन क्रॉस पे लगता है अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। बट कैरियन क्रॉस सैमी ज़ेन को कन्फ्रंट करते हैं बैक स्टेज और कहते हैं कि इससे बढ़िया तो भाई सैमी तू स्मैकडाउन पे ही चले जाता, तेरे को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल जाती। सैमी ज़ेन इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं पर कैरियन पीछे से बोलते हैं तो इसका मतलब ये है सैमी तू वर्ल्ड चैंपियन कभी बनेगा नहीं। तो सैमी वापस जाते हैं कैरियन के पास और कहते हैं आई विल डील विद यू लेटर। तो ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू होगा आने वाले हफ्तों में। लेकिन मेन इवेंट था फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन, एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द मनी इन द बैंक क्वालिफायर। एक काफी अच्छा मैच था लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि क्राउड को कोई मतलब ही नहीं था इस मेन इवेंट से। आखिरी के 2 मिनट में जो हुआ वो ठीक है, थोड़ा बहुत उछले कूदे लेकिन अच्छा रेसलिंग मैच होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व मुझे तो दिख नहीं रहे थे भाई, कोई शोर नहीं सुन रहा था। तो एंडिंग मोमेंट यहाँ पे काफी कूल थी जो सीक्वेंस देखने को मिला कि फिन बैलर एक कूड़ा ग्रा लगाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर लेकिन इससे पहले कि वो वापस कुछ करते सैमी ज़ेन उनको एक हेलुवा किक लगा देते हैं। और यहां से देखने को मिलता है कि जब सैमी ज़ेन पिन के लिए जा रहे हैं तो ब्रॉन ब्रेकर आके खींच लेते हैं उनको बाहर। ब्रॉनसन रीड वहां पे आ जाते हैं और ये अटैक हो जाता है चालू। जे ऊसो आते हैं लड़ने के लिए, वो कोशिश करते हैं बट द नंबर्स गेम वाज अगेंस्ट ऑल दिस। और फाइनली सीएम पंक का म्यूजिक बजता है। सीएम पंक यहाँ पे हेल्प करने के लिए आते हैं लेकिन दूसरी तरफ से ये मोमेंट देखने को मिली कि कैसे डोमिनिक मिस्टीरियो एक चेयर स्लिप कर देते हैं। और इतने टाइम से जजमेंट डे में किसी ने एक दूसरे की ज्यादा हेल्प नहीं करी लेकिन वो चेयर सीधा फिन के पास नहीं जाती, रिंग के बीच में ही रह जाती है। और जैसे ही फिन उस चेयर के पास जाते हैं सर पर पड़ता है स्टॉम्प। सेथ रॉलिंस गेट्स द विक्ट्री। सेथ रॉलिंस इज क्वालिफाइंग फॉर मनी इन द बैंक। और सेथ रॉलिंस एक बार फिर से हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। पर दूसरी तरफ सीएम पंक ने हिट एंड रन तो कर दिया है बिकॉज सबको मार के भाग गए ऊपर और आराम से अब वो जो है गो टू स्लीप भी मारी सेथ रॉलिंस को। ब्रॉन ब्रेकर को, ब्रॉनसन रीड को भाई जो चकमा है वो दे दिया बिकॉज वो भाग गए थे पूरा एंट्रेंस वे में। सीएम पंक आ गए थे पीछे से टू अटैक सेथ रॉलिंस। तो ये था एंडिंग मंडे नाइट रॉ का। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं इस पूरे शो के बारे में भाई। और मैं जानना चाहता हूं कि दुखी होना चाहिए या लिव मॉर्गन के आने से खुश, ये जरूर मुझे नीचे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।